हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं मैजिक ऑनलाइन क्लासेज में। हाँ, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, भगवान करे सभी बच्चों को और सभी प्राणियों को, सभी को हमारे तरफ से कि सबका स्वस्थ बनाए रखे। ठीक है, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्लास 10th का चैप्टर 3। ठीक है, आपको 33 VVI क्वेश्चन के साथ आए हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के। ठीक है, अब चैप्टर का नाम देखेंगे प्यारे साथियों कि क्या है। चैप्टर का नाम है आप लोगों का अर्थशास्त्र में, देखिए, मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा बचत एवं साख से रिलेटेड, मुद्रा यानी कि जिस चीज से, मुद्रा यानी क्या हो गया, मुद्रा आपका प्यारे साथियों कि जिससे दुनिया चलती है, बहुत जरूरी है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, आपका अंतिम उद्देश्य साथियों वही है। आप अच्छे से पढ़े, इसीलिए पढ़ रहे हैं। भारत में जो पैसा चलता है, ठीक है, जो हम लोग गिनते हैं हाथ से सिक्का नोट, उसको हम रुपया कहते हैं। मुद्रा के रूप में क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। अमेरिका में डॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, डॉलर। ठीक है, अब देखिएगा बचत यानी कि जो हम कमाएं, जितना हम मेहनत करें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जितना भी अगर कमाएं, उसमें से जो पारिवारिक खर्च हो जाए, अपने रूप से जो खर्च कर दिया, जो बच जाए, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, बचत कहते हैं। साख, साख मतलब भरोसा, विश्वास। जैसे हम लोग अपने दोस्तों पर करते, लेकिन विश्वास बाद में क्या करता है, टूट जाता है, तो वह साख नहीं हुआ। विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा हमारे साथियों, साख कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है, आगे आपका आ गया 33 सवाल, 33 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 33 क्वेश्चन आ गया। 33 क्वेश्चन आ गया। अब देखेंगे 33 क्वेश्चन में आपका एक एक क्वेश्चन आपका VVI होगा, और ये चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड इस चैप्टर से बहुत पूछता है। ठीक है, ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल हो जाए एक्साइटेड बच्चों, और आंसर बताइए इसका। सवाल पढ़िए और फट से आंसर बताइए। पढ़िएगा तो फट से बताना है, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए बताना है आप लोग। हमारे सोचने से पहले आप बताइए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आप ही बताइए। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, क्या हो जाएगा, वस्तु, चेक, मुद्रा। यानी किसी भी, विनिमय का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का लेन देन करना। तो हम आज के दुनिया में, आज आधुनिक दुनिया में, वर्तमान में सबसे ज्यादा किसी भी चीज का लेन देन पैसा से करते हैं। जाते हैं और ले लेते हैं वस्तु और पैसा, उसको क्या करते हैं, दे। एक लिट्टी खाते हैं, एक समोसा खाते, एक कचरी खाते हैं हम लोग, तो लेते हैं और पैसा उनको, दुकानदार को देते हैं। तो वहां पर किसका काम हो गया, मुद्रा का। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा। किसके लिए हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, प्लास्टिक मुद्रा। किसके लिए हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे हमारे प्यारे, चेक होगा, ड्राफ्ट होगा आपका, इसके बाद हो गया हुंडी, होगा चित्र मुद्रा हो गया। क्या हो गया आपका, हुंडी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, हुंडी हो जाएगा। ठीक है, मुंडी मत समझिएगा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, हुंडी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। साख का संबंध है गरीबी से, उधार से, दोनों से, और विश्वास से। अभी हम आपको चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था हम आपको बताएं साख किससे है, विश्वास से चलता है। किससे चलता है, साख किससे चलता है, विश्वास। विश्वास का भरोसा भी होता है। ठीक है, उसी का मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब क्या, साख का मतलब भरोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। एक ATM का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। देखिए अच्छा से यहाँ पर कहीं है, हाँ, A नंबर में ही है आपका स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित का मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, AUTO, ऑटोमेटिक। ठीक है, ATM ऑटोमेटिक टेलर, ऑटोमेटिक। ठीक है, MATIC ऑटोमेटिक, मैटिक टेलर। ठीक है, टेलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि स्वचालित टेलर मशीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे प्यारे बच्चों।
रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है रूबल। ध्यान दीजिए यहाँ पर याद इसे रटने वाला चीज है। रूबल क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, रूबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूबल। ठीक है, 6 नंबर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों देखिएगा, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण और विनिमय का माध्यम। ठीक है, अब देखेंगे तो कौन काम नहीं है आपका, सी नंबर नहीं है, मूल्य का हस्तांतरण नहीं है, यह इनसे नहीं होता। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। प्रारंभिक यानी सबसे पहले कैसे करते थे, स्वयं उत्पादन करके, वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से। इनमें से कोई क्या हो जाएगा, पहले के आदमी वस्तु विनिमय करते थे, क्या करते थे, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय को ही कहते थे वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना, यानी कि आपको जरूरत है जो दे दीजिए, आपको जो जरूरी है वो क्या कीजिए, ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, देखिए इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट और क्या हो गया, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट कौन विधि हो गया आपका, ग्राह्य मुद्रा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। बच्चे देखिए 1 रुपया का नोट सिर्फ सभी सिक्का, जितने भी सिक्के होते हैं सभी सिक्का, क्या हो गया, सभी सिक्के। ठीक है, अच्छा से देखिएगा एक बार में, सभी सिक्के और सिर्फ 1 रुपया वाला नोट, एक वाला नोट। ठीक है, एक वाला क्या हो गया, नोट, एक वाला नोट। ठीक है, 1 रुपया वाला नोट, 2 रुपया वाला नहीं, 5 रुपया वाला, 10 टके, 20 टके, 5 टकिया नहीं। ठीक है, 1 रुपया वाला नोट सिर्फ क्या कौन बनाता है आपका, केंद्रीय सरकार द्वारा बनता है। किस द्वारा बनता है, केंद्रीय सरकार द्वारा बनता है। ठीक है, और 2 रुपया का नोट, ठीक है, 5 रुपया का नोट, 10 टकिया, 20 टकिया, 50 टकिया, नंबरी जानते हैं 100 का नोट। ठीक है, और 500 क्या, 500 यानी 500 का नोट आपको बनाता है आरबीआई। क्या बनाता है, आरबीआई, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, मुद्रा वह धुरी है, किसने कहा था, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर। ठीक है, अच्छा से देखिएगा, धुरी का मतलब हो गया बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गया, बीच में, इसके चारों बल घूमता है। क्या घूमता है, तो कौन कहा था, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था, प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। किसने कहा था हमारे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। किसने कहा था, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, शाख का क्या अर्थ है, शाख का क्या अर्थ है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, विश्वास करना। क्या होता है, विश्वास करना, ऋण लौटने की क्षमता, ऋण लौटाने की ऋण लौटाने की क्षमता। देखिए यहाँ पर सीधे शाख का अर्थ पूछेगा ना आपको, तो विश्वास करना हो गया भरोसा, लेकिन ऋण लौटा दिया तो वो कर लिया ना भरोसा, तो इसलिए ए और बी क्या हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, देख करके ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य है मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा क्या क्या कार्य करता है, देखिए मापन, संचयन, भुगतान सब करता है। इनमें से क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। अभी सबसे अच्छा विनिमय का सबसे अच्छा साधन क्या हो गया, मुद्रा हो गया। किसी भी चीज को खरीदना है, अगर दुनिया में किसी भी चीज को अगर आपको खरीदना है तो आप पैसा लेकर के जाइए और वो वस्तु को खरीद करके क्या करिए, चले आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान ममता, यह किस अर्थशास्त्री का कहना था, यह किस अर्थशास्त्री का कहना। तो यही अर्थविज्ञान मतलब कि उसी के इर्द गिर्द में घूमता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, घूमता होना चाहिए। ठीक है, ई बोले तो घूमता है, ठीक, क्या करते हैं, घूमता है, ई नहीं होगा। ठीक है, तो ई आपको हो गया। अभी थोड़ा क्वेश्चन पहले 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था, क्या प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा लिखा हुआ है लेकिन देखिए इसको ठीक करेंगे, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, तो पहले आदमी क्या करते थे ये बताइए।
धातु मुद्रा करते थे, सिक्के करते, वस्तु मुद्रा करते थे, पत्र मुद्रा करते थे, मुद्रा नहीं कहिएगा, वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का मतलब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, यानी कि एक वस्तु और एक मुद्रा नहीं, यानी वस्तु का ही लेन देन। एक पैसा की वजह से पैसा की जगह पे आपका वस्तु ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था, पहले की अवस्था के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो वस्तु विनिमय था, ठीक है। वस्तु विनिमय बहुत पुराना है, बार बार बता रहे हैं, एक वस्तु के बदले एक वस्तु का लेन देन, एक वस्तु लिया एक वस्तु दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह दूसरे कोई बताए थे, ठीक है, अर्थशास्त्रज्ञ थे। मुद्रा वह कार्य है जो मुद्रा के कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी, किसने दी थी? हार्टले विदर्स ने दिया था। किसने दिया था? हार्टले विदर्स ने। याद रखिएगा प्यारे साथियों ना, इसी तरह से आंसर हमारे हार्टले विदर्स ने, ठीक है। क्या दिया था? हार्टले विदर्स ने बताया था क्या कि जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा दिया था। जो मुद्रा का कार्य करता वही मुद्रा कहलाता है। साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग होता है। देखेंगे ऑप्शन में, ए में उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी का मतलब क्या हो गया? ए नंबर बी नंबर क्या दोनों होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका स्क्रीन पे आ गया। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं साख मुद्रा, बैंक मुद्रा और ए और बी दोनों। इसमें से आपका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ, ऑप्शन सी इज द क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर आपका हो जाएगा पिग्गू, प्रोफेसर रॉबर्टसन, प्रोफेसर नैपने। नैपने नहीं होता है, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। नैपने क्या होता है? ये नहीं होता है। आपका हो जाएगा क्या? नोगारो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर नोगारो। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर नोगारो, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर नोगारो आंसर आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। मुद्रा के प्रमुख कार्य, मुद्रा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मुद्रा का प्रमुख कार्य है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मुद्रा के प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन। देखिएगा प्यारे साथियों, आपके दीर्घ उत्तरीय में आता है टॉपिक विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन। आपका क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य को लिखे, तो मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इनमें से सारा सब टॉपिक है। क्या है? टॉपिक है आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई है। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई है, तो क्या मुख्य कठिनाई है देखेंगे, ठीक है। मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव, ये दोनों होगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? चांदी और सोना। क्या आंसर हो जाएगा? चांदी और सोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य सबसे ज्यादा, देखिए मुद्रा का काम है क्या? किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदे, किसी भी वस्तु को, तो वहाँ पर क्या मैनेज करते हैं? हमको मुद्रा यानी कि मुद्रा देते हैं, यानी कि पैसा रुपया हम लोग देते हैं, और क्या करते हैं? किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? खरीद लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। दुकानदार के पास गए, मान लेते हैं कुरकुरे लेने के लिए हम लोग जाते हैं, लिट्टी समोसा खाने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि पैसा देते हैं और जो वस्तु हमको लेना रहता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में विधि ग्राह मुद्रा कौन है? विधि ग्राह मुद्रा कौन है? देखेंगे विधि ग्राह मुद्रा आपको नोट और सिक्का को कहा गया। किसको कहा गया? नोट और सिक्का को कहा गया हमारे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में किस मुद्रा में वहीनियता अधिक होती है, किस मुद्रा में वहीनियता अधिक होती है। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पत्र मुद्रा। क्या हो जाएगा आपका, पत्र मुद्रा में क्या होता है, वहीनियता अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, चेक, पत्र मुद्रा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों बताइए। तो आपका हो जाएगा पत्र मुद्रा, इसमें भी आपका क्या आ गया, पत्र मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। देखते उपभोक्ता उत्पाद को, दोनों का लाभ होता है। ठीक है, लेने वाला और देने वाला दोनों को लाभ होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है। अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे, विधि ग्राह्य मुद्रा कौन हो जाएगा, नोट और सिक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, नोट और सिक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोट और सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन रिपीट होता है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, बचत की क्षमता, बचत की इच्छा। ठीक है, बचत की सुविधा, इनमें से तीनों क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इनमें से तीनों हो जाएगा। बचत के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तीनों हो जाएगा। बचत को प्रभावित करने वाले ये तीनों कारक, बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, सुविधा। क्या हो जाएगा, तीनों कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन और चलिए सबको क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला। टोटल को, बचत को भी मिला कुल, इसका अर्थ कहते पूंजी निर्माण को, ऋणों को भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है उपभोक्ता द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा। किसके द्वारा होता है हमको पूंजी का निर्माण, बचत के द्वारा। तो देखिए पूंजी निर्माण यानी कि हमको पूंजी आता कहाँ से, तो हम बचत करेंगे वहाँ से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे, हैप्पी एंडिंग आपका ये चैप्टर हो गया और शास्त्र का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। हमारे प्यारे साथियों बच्चों, आप मेहनत से पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए। ठीक है, और हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए, और मेहनत करने वाला का फल लेट से, थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, एकदम एनर्जी में रहिए, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।